ज्ञान योग की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फॉर्मूलों का उपयोग करना। मान लीजिए हमारी एक फर्म है हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। हम टीवी बेचते हैं और ये 3 कंपनियां हैं, ओनिडा, LG और सोनी, जिनके टीवी हम बेचते हैं। हमारे यहाँ 3 कर्मचारी हैं, राम, श्याम और मोहन। यहाँ पर हर महीने जो हम सेल करते हैं वो दी हुई है और तीनों कर्मचारियों को हर महीने अलग अलग कंपनी के टीवी बेचना होते हैं। जैसे जनवरी में इनके पास ये कंपनियां थी, फरवरी में इनकी कंपनियां चेंज हो गई हैं। अब अगर हमको टोटल सेल का एवरेज पता करना हो तो हम एवरेज फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, जो हम आपको पहले सिखा चुके हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों कर्मचारियों में से किसी एक कर्मचारी ने एवरेज सेल कितनी की है ये पता करना हो तो हमको एवरेज इफ फार्मूले का उपयोग करना होगा। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि राम ने एवरेज सेल कितनी की, तो हम यहाँ पर सबसे पहले राम का नाम लिख लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि किसका एवरेज हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला। उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे और अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज इफ। ये ब्रैकेट हमने लगाया। सबसे पहले हमको चाहिए रेंज, तो रेंज में ये नाम वाली जो पूरी रेंज है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये नीचे तक जहां तक नाम है वो पूरा यहां तक हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमको लगाना है कॉमा। ये कॉमा लगाने के बाद अगली चीज है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो है वो है हमारा राम। केवल राम के बारे में हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम राम वाला जो सेल है उसको चुन लेंगे। अब इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब हमको जो एवरेज निकालना है वो किस में से निकालना है, उसकी रेंज चुनना है। तो वो हम ये सेल्स का जो पूरा डेटा है उसको चुन लेंगे। ये सारे सेल सिलेक्ट हो गए और अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहां पर राम ने जो एवरेज सेल की है वो यहां पर आ गई। तो जिस तरह से हमने राम की एवरेज सेल निकाली है उसी तरह से आप श्याम या मोहन की भी निकाल सकते हैं, बस उसमें क्राइटेरिया की जगह राम चुनने की बजाय श्याम या मोहन चुनेंगे। ये तो हमने पर्सन वाइज एवरेज सेल निकाली। अब अगर हमको प्रोडक्ट वाइज एवरेज सेल निकालनी है, मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि ओनिडा की एवरेज सेल कितनी हुई, तो फिर इस फार्मूले का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यहां पहले हम लिख देते हैं ओनिडा। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे एवरेज इफ, अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमको जो रेंज चुननी है उस रेंज में हम प्रोडक्ट की रेंज चुनेंगे और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब हमको लेना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम चुनेंगे ओनिडा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब जो हमको एवरेज निकालना है वो सेल्स में से निकालना है, इसलिए सेल्स का डेटा पूरा चुन लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ओनिडा की एवरेज सेल कितनी हुई पूरे साल भर में, ये यहां पर आ गया। तो इस तरह से ये अभी हमने देखा एवरेज इफ फॉर्मूले का उपयोग। और अब हम देखते हैं एवरेज इफ्स फॉर्मूले का उपयोग। तो एवरेज इफ फॉर्मूले की मदद से अभी हमने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल जो सेल थी उसका एवरेज निकाला। अब एवरेज इफ्स फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के आइटम की टोटल कितनी सेल की उसका एवरेज हम निकालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम जानना चाहते हैं कि राम ने ओनिडा कंपनी के एवरेज कितने टीवी बेचे। उसके लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं राम और अब हमको फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इक्वल्स टू, इसके बाद हम लिख देंगे एवरेज इफ्स। ये हमने ब्रैकेट लगाया। यहां पर सबसे पहले हमको चाहिए एवरेज रेंज। तो वो जो हमको एवरेज निकालना है वो सेल्स में से निकालना है, इसलिए ये जो पूरा डेटा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और अब इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब हमको चाहिए क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम पर्सन वाला जो कॉलम है इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जो नेम वाला है।
इसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब ये हमने क्राइटेरिया रेंज 1 तो सिलेक्ट कर ली, अब हमको चाहिए क्राइटेरिया 1, मतलब अब ये जो नामों की रेंज हमने सिलेक्ट की है इसमें से किस व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया राम। और इसके बाद फिर हम कॉमा लगा देंगे। अब हमको चाहिए क्राइटेरिया रेंज 2, तो उसके लिए हम ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा डेटा जो प्रोडक्ट का है ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर कॉमा लगा देंगे। और अब हमको चाहिए क्राइटेरिया 2, यानी प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअली हम जानना चाहते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं ओनिडा के बारे में, तो ये ओनिडा को हमने सिलेक्ट कर लिया। और अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहां पर ये एवरेज आ गया है कि राम ने ओनिडा की जो एवरेज सेल की है वो ये है। एमएस एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फॉर्मूलों का उपयोग करना।